हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए। तो उस स्टोरी में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कुछ लोग हमेशा ही सर ठोकते रहते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं, या फिर मेरी नौकरी चली गई है तो मैं क्या करूं। तो ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग ऐसे ही निराश होते रहेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो ये स्टोरी देखने के बाद शायद आपको भी कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है कि एक किसान अपने गांव के सेठ के यहाँ उस सेठ के खेतों में खेती करता था, और वहां पे खेतों में काम करने के बाद उसे सेठ के वहां से कुछ वेतन मिलता था। यानी कि किसान खेत में काम करता था, फसल उगाता था, फसल का ख्याल रखता था, फसल होने के बाद जाकर उसे बेच के आता था और पैसे सेठ को देता था, और उसे क्या मिलता था, जो तय किया गया हुआ वेतन होता था वही। तो सेठ के यहाँ ऐसे ही वेतन लेते ही वो अपने घर का गुजारा करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ को किसी बात पे गुस्सा आ जाता है और उसने उस किसान को वेतन देकर वहां से भगा दिया कि आज के बाद से तू मेरे यहाँ पे काम करने मत आना। तो वो किसान अपने घर तो चला जाता है, लेकिन वो किसान अब बहुत ही निराश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब मैं 2 वक्त की रोटी कैसे जोड़ पाऊंगा। और होता ही ऐसा है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए इतना उदास था, और वो उदास ही रहने लगा क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था। ऐसे ही उदास रहते रहते एक माली की नज़र उस किसान पे पड़ती है कि बहुत दिनों से ये किसान कुछ उदास उदास रह रहा था। तो उसने जाके पूछा कि अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम इतने निराश रहते हो, तुम इतने दुखी क्यों हो, मुझे भी कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो माली ने जाकर उस किसान से पूछा, तो किसान ने बताया कि मैं सेठ के यहाँ पे काम करता था और सेठ ने मुझे इस तरह से उनके काम से निकाल दिया, तो अब मैं अपनी 2 वक्त की रोटी कैसे जोड़ दूँ। माली ने उस किसान के घर को देखा और उस किसान के घर के आसपास थोड़ी सी जगह थी। तो माली ने पूछा कि ये जमीन किसकी है। किसान ने बोला ये जमीन मेरी ही है। तो माली ने बोला कि तुम खेती क्यों नहीं कर लेते। तो किसान ने बोला कि ये जमीन बहुत कम है, तो इस पे मैं खेती भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे कुछ ज्यादा फसल होगी नहीं और मुझे कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। माली ने बोला कि तुम अनाज मत करो, वहां पे सब्जियां कर लो, क्योंकि सब्जियां करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। तो माली के बताने के बाद उस किसान ने अलग अलग तरह की बहुत सारी सब्जियां, जितनी भी उसके घर के आसपास जमीन थी वहां पे सब्जियां लगा ली, और वो सब्जियां उगाने लगा। उसने उन सब्जियों के पीछे कुछ दिनों तक बहुत ही मेहनत की और वो सब्जियां उगने लगी। उसने उन सब्जियों का ख्याल भी बहुत अच्छी तरह से रखा और आखिरकार सब्जियां बेचने लायक हो चुकी थी। माली ने जैसे कहा था वैसे ही जैसे ही सब्जियां बेचने लायक होती गई, किसान वो सब्जियां लेता था और अपने गांव के या पास के शहर के मार्केट में जाके उन सब्जियों को बेचकर आता था, और वो वहां पे जाके उन सब्जियों को बेचता था और सब्जियां बेच के घर आता था। और उसने उस पैसों की गिनती लगाई कि मुझे ये सब्जियां बेचने के बाद कितने पैसे मिले हैं। तो उसने जब वो उन पैसों की गिनती लगाई, तब उसे जाके पता चला कि मुझे सेठ के यहाँ से जो वेतन मिलता था उससे तो ये दुगनी कमाई हुई है। उसने सोचा कि ये दुगनी कमाई होती है तो ये सब्जियां उगोना ही सही, 2 वक्त की रोटी से तो ज़्यादा कमा लेता हूँ। उसने वो सब्जियों का काम शुरू रखा और उसने बहुत वक्त तक वो सब्जियों का काम करने के बाद कुछ अपने सेविंग के थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए। पैसे इकट्ठे होने के बाद उसने अपने घर के पास वाली और भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली और वो उस जगह में भी सब्जियां उगाने लगा। वैसे करते करते उसने थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी ज़मीन भी खरीद ली और वो अपने यहाँ पे नौकर रख के उनके पास खेती करवाने लगा था, और वो लोग साथ में मिलके खेती करके जो सब्जियां उगाते थे और शहर या गांव के मार्केट में बेचते थे, उससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता था। तो ये जो किसान एक दिन 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा था,
वो आज जाके गांव का जमींदार बन चुका था और वो ऐसे ही सब्जियों का व्यापार कर रहा था। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब किसान को वहां से नौकरी से निकाल दिया और उसका वेतन बंद हो चुका था, तब उसकी सिचुएशन ये थी कि वो ये सोच रहा था कि अब मैं 2 वक्त की रोटी कैसे जोड़ पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे सोल्यूशन मिला कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं 2 वक्त की रोटी तो क्या, उससे भी ज्यादा पैसे कमा सकूंगा, उसने मेहनत शुरू रखी और आज वो गांव का जमींदार बन गया। तो सोचिए दोस्तों कि नौकरी से भी ज्यादा आप अगर अपनी खुद की मेहनत पे कुछ करने वाले हैं तो आप नौकरी से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरी नौकरी चली गई या फिर मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी वाले सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और नौकरी नहीं है जिसके पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, निराश नहीं होना है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सोल्यूशन खुद ही निकालना होगा और ज़िंदगी में खुद ही आगे बढ़ना होगा। तो ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। जय हिंद।